शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके मन में उपापों की स्थिति बनी हुई है। सेकेंड फेज की बहाली को लेकर भी घमासान छिड़ा है और कई जगहों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। आप सबको पता है कि जब से बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, खासकर सेकेंड फेज की बहाली को लेकर, तो हम लोग का एक स्पष्ट डिमांड था बिहार सरकार से, बिहार लोक सेवा आयोग से, कि एक कैंडिडेट को एक ही जगह पर रिजल्ट आना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है अपने स्तर से सही ढंग से कराने की ज़रूरत है, ताकि जो प्रथम फेज के लिए जो गड़बड़ी सामने आई, जो फर्जीवाड़ा जो डाटा सामने आया, उसको लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में तालमेल की नहीं कमी होने की वजह से जो चीज़ें सामने आई है, उसका स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों फर्जीवाड़े तरीके से लोग छात्र पकड़े जा रहे हैं, पकड़े गए, तो काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर सेकेंड फेज की बहाली में ये बात अब बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से एक ट्वीट भी आया था कि अगर आपने एक जगह डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया है तो वहीं कराए। इसका मतलब यही हुआ, हम लोग पहले से भी बोलते आए कि पहले 11-12 का रिजल्ट जो है पब्लिश कर दे, उसके बाद फिर 9-10 का, उसके बाद जो है 6-8 का, उसके बाद फिर प्राइमरी 1-5 का, यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक जो भी वैकेंसी है 1,20,000 के आसपास, उन सभी पदों पर जो रिजल्ट का पब्लिकेशन है वो ऊपर से नीचे तक होनी चाहिए। कि किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कोई 2-3 ही सब परीक्षा में बैठा है, तो जाहिर सी बात है पहले 6-8 का रिजल्ट आया तो उसके बाद वो वेट करेगा 9-10 का, कि अगर वहाँ आ जाएगा तो वहाँ चले जाएंगे। लेकिन ऐसा प्रावधान जो बीपीएससी की तरफ से किया गया और शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया कि अगर आप एक जगह डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेते हैं तो वही लॉक हो जाएगा। कहने का मतलब कि वो कहीं दूसरी जगह अगर अलग अलग अप्लाई कर किया हुआ है और उसका रिजल्ट का वेटिंग कर रहा है, तो रिजल्ट आने के बाद वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना चाहिए। कई गंभीर चीज़ें आई सामने कि एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए, क्रॉस चेक होना चाहिए। भाई अकाउंट तो किसी भी बैंक का होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि एसबीआई के अकाउंट से ही होगा। और काफ़ी चीज़ें, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड जो मोबाइल से जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है उससे आपका लिंक होना चाहिए। तो आदि आदि कई चीज़ें हैं जिस पर शिक्षा विभाग संज्ञान ले रही है। अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि पहले से ही हम बोलते आए हैं कि आप प्रतीक्षा करें सभी रिजल्ट का। जिस भी परीक्षा दिए हैं, जो भी, चाहे 6-8 हो, 9-10 हो या 11-12, मुझे लगता है कि सभी चीज़ों की का रिजल्ट जो है वो हो चुका है। 1-5 में कुछ सीटें बाकी थी, उसका भी रिजल्ट आ गया है, कुछ सीटें बाकी हैं। तो सारी चीज़ों पर अब ये कह सकते हैं कि +2 से लेकर और 1-5, उच्चतर माध्यमिक से लेकर प्राथमिक तक, प्राइमरी तक, सभी का रिजल्ट अगर आ गया है, तो आपके बुद्धि विवेक से, आपके फैसले से ये आपको निर्णय लेना है कि आप अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कहाँ कराते हैं। तो सब चीज़ों पर मंजूरी मिल चुकी है, तो हम लोग इस बात के लिए हैं कि आपके इसी तरह के फैसले प्रथम फेज की बहाली में अगर लिए रहते, क्योंकि कई लोगों ने क्या किया, कई जगह पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया और उस सीट को वैकेंट कर दिया। तो वैकेंट करने वाले सीट जो मल्टीपल रिजल्ट वाले आए, उन्हीं के आंकड़ों पर 4700 के आसपास रिजल्ट की सूची बीपीएससी को शिक्षा विभाग ने भेजा और मात्र 2773 लोगों का ही रिजल्ट आया है। तो इसलिए सेकेंड फेज की बहाली में जो गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम लोग तत्पर हैं। और प्रथम फेज की बहाली को लेकर जो घमासान छिड़ा है पूरक परिणाम को लेकर, काफ़ी आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुए, सभी को पता है। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, काफ़ी गौर से सुनें, क्योंकि बार बार चीज़ों को कहना और आपको समझाना, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो निश्चित रूप से आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनिए कि पूरक परिणाम को लेकर हमारी बातचीत शिक्षा विभाग के कुछ लोगों से चली है और बीपीएससी के भी साथ में बातचीत उसकी चल रही है कि पूरक परिणाम को लेकर जो बीपीएससी चेयरमैन ने कहा था कि हम मल्टीपल वाले को बाहर करेंगे, ड्रॉप आउट जो होंगे उनको बाहर करेंगे, फर्जी वाले पकड़े गए। अभी भी औरंगाबाद से सूची आई है, 11 लोगों को प्रतिबद्ध किया गया है, उसके लिए कानून जो बना उस पर कार्रवाई की जा रही है। कई फर्जी वाले तरीके से उसमें जो शामिल अभ्यर्थी थे, तो सारी चीज़ों पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किस स्तर से हो रहा है और पूरक परिणाम को लेकर, तो पूरक परिणाम को लेकर जो कोर्ट जाने की तैयारी है उसमें हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप हमारे नंबर पर आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, TRE-1 का स्कोर कार्ड, सीटेट, DLED या STET का सर्टिफिकेट हमारे नंबर पर भेज दें। अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि कम्युनिटी पोस्ट में कुछ